आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण, यानी कि एल्किल हैलाइडों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो हम आज समझने वाले हैं। तो अगला अपने क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि एल्किल हैलाइड वाले क्वेश्चन में अपन जॉइंट भी इसको कर सकते थे, लेकिन सेपरेट कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण सहित समझाइए। ये बेटा हमारे पास में क्वेश्चन है। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एल्किल हैलाइड होता क्या है। अब एल्किल हैलाइडों का अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों को मुख्य रूप से चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। बेटा एल्किल हैलाइडों को मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसको क्लासिफिकेशन इसका कितना है बेटा? 4 टाइप का है। तो इसमें से फर्स्ट की अगर बात करते हैं, जैसे नंबर 1, तो इसका नाम है मोनो हैलाइड। दूसरा है डाई हैलाइड और तीसरा है बेटा ट्राई हैलाइड और इसके बाद में है चौथा, जिसे अपन बोलेंगे टेट्रा हैलाइड। इनको मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन 4 टाइप का है: मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। अब इसमें से जो डाई हैलाइड है ना, इसको बेटा दोबारा से फिर 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है बेटा जेमिनल डाई हैलाइड, और दूसरा होता है बेटा वेसिनल डाई हैलाइड। ठीक, अब आज हम पढ़ने वाले हैं मोनो हैलाइड, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मोनो हैलाइड क्या होता है, मोनो हैलाइड बनता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सभी आप आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम मोनो हैलाइड को पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर सकते हैं और आप इसमें से फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे नंबर 1 मोनो हैलाइड। इतना नोट करने के बाद आप नई हेडिंग बनाएंगे मोनो हैलाइड। तो अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो मोनो हैलाइड के बारे में समझा रहा हूं। बेटा इनमें से इस मोनो का मीन्स होता है एक, मोनो का मीन्स होता है एक, और इस हैलाइड का मीन्स होता है यानी कि हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम बेटा कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसा कोई भी फॉर्मूला, ऐसा कोई भी
एल्केन ग्रुप जिसमें एक हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसे हम बोल सकते हैं मोनोहैलाइड। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान है। डेफिनेशन में यहां पर लिख रहा हूं, जब हैलोजन परमाणु के द्वारा एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन, ये है मेन चीज, एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित, यानी इसे हम बोलते हैं रिप्लेस किया जाता है, तब मोनोहैलाइड प्राप्त होता है। देखते हैं बेटा कैसे। हमने अभी क्या कहा कि जब हैलोजन परमाणु के द्वारा एल्केन समूह में से, तो हम यहाँ पर एल्केन समूह ले रहे, अभी नोट नहीं करना, समझना है ध्यान से, ये परिभाषा यहाँ समझ में आएगी। तो हमने ले लिया है अभी एल्केन, ये हमारे पास में एल्केन समूह का फॉर्मूला है, एल्केन समूह का फॉर्मूला है और इसका नाम है बेटा मेथेन, ये ले लिया हमने मेथेन। एल्केन समूह का फॉर्मूला, इसका नाम है मेथेन। मेथेन में से हमने क्या करना है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को, इन चारों हाइड्रोजन परमाणुओं में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु की हेल्प से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके और उसकी जगह पर कोई सा भी हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए। हैलोजन परमाणु हमारे पास में बेटा ये रहे, इन चारों को आप हैलोजन परमाणु कहते हैं, ये सभी हैलोजन परमाणु। इन चारों में से आप किसी से भी हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दें, तो हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका करना होता है, तो इसको ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने Cl को ले लिया, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब ये जो हमारे पास में फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म इसका क्या बनेगा, ये इतना CH3 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, इधर शो कर दिया, ये Cl, ये लिख दिया Cl। अब डेफिनेशन आप इससे और इसमें से कहीं से भी आप देख सकते हैं, आप ये बता पाएंगे। देखिए जब हैलोजन परमाणु के द्वारा, ये हमारा हैलोजन परमाणु, इसके द्वारा एल्केन समूह में, ये जब CH4 था तब बेटा कौन सा ग्रुप था, ये एल्केन समूह। और एल्केन समूह कब था, जब ये हाइड्रोजन था तब ये पूरा ग्रुप कौन सा था, एल्केन समूह। तो एल्केन समूह में से हैलोजन परमाणु हमारे पास में ये रहे, इनमें से हमने इसके द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया तो बेटा आप लोगों को यहां से पता चल पा रहा है कि क्लोरीन इधर शिफ्ट हो रहा है और एक इसके साथ में रिएक्शन करके जा रहा है। देखो कैसे, अगर आप और तरीके से देखना चाहते हैं तो HCl सेपरेट हो रहा है और इधर बचेगा क्या, H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड, एक जो क्लोरीन एटम है इसकी जगह पर शिफ्ट हो गया, रिप्लेस हो गया। अब इधर ये जो फॉर्मूला बना है, ये CH3 बॉन्ड, ये C, इसमें हैलोजन परमाणु बेटा कितने जुड़े हुए हैं, एक। तो यही तो कहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु
को क्या किया जाता है बेटा, रिप्लेस किया जाता है, यानी कि विस्थापित किया जाता है। और तब हमें जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उससे हम क्या बोलते हैं, मोनोहैलाइड। डेफिनेशन देखिए, जब एल्केन समूह में, देखो जब हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा एल्केन समूह में, ये रहा हमारे पास में पूरा एल्केन समूह, एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु को, कितने हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है बेटा, विस्थापित, यानी कि क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तब जो हमें प्राप्त होगा इधर वाला, ये जो प्राप्त होगा इसे हम बोलेंगे मोनोहैलाइड, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा गया है, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके। इसको मैं सुधार के लिख देता हूं, आपको इस तरह से रिएक्शन नहीं बनानी है, ओनली एग्जाम्पल लिखने हैं। तो देखो मैं यहां पर इस वाले एग्जाम्पल को लिख देता हूं। तो उदाहरण हमारा हो गया बेटा, पहला उदाहरण CH3 बॉन्ड Cl। अगर आप इसका नाम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे तो इस CH3 का नाम हो जाएगा बेटा मेथिल, और हाइड्रोजन परमाणु का नाम अपन हैलाइड शब्द है तो इसमें जोड़ेंगे मेथिल, और क्लोरीन का हो जाएगा बेटा क्लोराइड। ये मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं दूसरा एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें इधर इस साइड में। दूसरा एग्जांपल स्टार्ट कराते हैं। देखो दूसरा हम एल्केन ग्रुप ले रहे हैं, एल्केन समूह। एल्केन समूह का हमारे पास में फॉर्मूला ले लिया हमने एथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा एथेन का, C2H6, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, C ये बेटा हमारे पास में स्ट्रक्चर है एथेन की। अब हमें इसमें भी बेटा रिप्लेस करना है, इसमें भी कोई सा भी हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु से। ये क्लोरीन हमारे हाइड्रोजन परमाणु है, अब इन क्लोरीन में से कोई सा भी एक ले लीजिए, तो हम या तो ये वाला हाइड्रोजन ले लें, या ये ले लें, या ये, या इधर से कोई सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जैसे देखा तो ये आसानी से इसके साथ में रिएक्ट कर जाए और यहां से HCl सेपरेट हो जाए। HCl सेपरेट होने के बाद में ये जो क्लोरीन एटम है इधर शिफ्ट हो जाए। तो देखो यहां पर क्या बचेगा, इतने को हम क्या लिखेंगे बेटा, CH3, ये बॉन्ड शो कर दीजिए, CH2, देखो ये रहा CH2। जब ये इधर जुड़ेगा इधर, तो ये क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा, तो ये रहा Cl। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, ओनली एक जुड़े हुए हैं। जब एक जुड़ेगा तभी तो हम इसको मोनो कहेंगे, अगर दो जुड़ते हैं तो हम इसको डाई कहेंगे, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई कहेंगे, अगर 4 जुड़ेंगे तो टेट्रा कहेंगे। इसमें तो एक जुड़ा है तो एक ही को तो हम मोनो कहते हैं बेटा। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। इसको अगर आप और भी शॉर्ट करना चाहें तो देखो 1 और 2 यानी C2, हाइड्रोजन कितने होगा 3 और 2 यानी 5, तो H5 बॉन्ड Cl का ये जोड़ दीजिए Cl। इतने का नाम आपको पहले बता चुके हैं, इसका नाम है एथिल और Cl का नाम क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसी को आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां से यहां तक इसका नाम है एथिल, और इस Cl का नाम हो जाएगा बेटा क्लोराइड। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल इसमें बना सकते हैं।